एशियम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो आपके लिए, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंसेस की। और इम्परेटिव सेंटेंसेस जो बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल होते हैं, इनको समझना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहली बात, इनमें एक तो सब्जेक्ट का अभाव होता है, और सब्जेक्ट का अभाव होता है और इनको मेन वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। किससे? मेन वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। अब साथ में साथ आप वीडियो को लाइक भी करते चलें, और जो आपके मित्र हैं, जो भी आपके क्लास फेलो हैं, उनको वीडियो को शेयर करते हुए चलें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलें, क्योंकि आपने बहुत सारी मेरी वीडियो देखी होंगी और मुझे विश्वास है कि आपको वो सारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। ठीक, तो हम चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। और इम्परेटिव सेंटेंस हम इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है ये इम्परेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, और इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। इसमें आज्ञा, इसमें क्या? आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव, सुझाव, या फिर किसी कार्य की मनाही, किसी कार्य की मनाही करना है। इन सारे से संबंधित, इन सभी से संबंधित मनाही आदि से आदि से संबंधित वाक्यों को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, सबसे पहले इनमें आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव और मनाही और प्रार्थना, प्रार्थना से संबंधित वाक्य भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहली बात है, ये वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के वाक्य होते हैं। ये वाक्य कितने होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले जो होता है और दूसरा जो होता है, सबसे पहले होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से वाले? एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरे जो होते हैं हमारे, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, इन्हें बोलते हैं हम स्वीकारात्मक वाक्य। इन्हें क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। और इन्हें बोलते हैं निषेधात्मक। इन्हें बोलते हैं हम स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य। और ये होते हैं हमारे निषेधात्मक। क्या होते हैं? निषेधात्मक, या फिर इनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब देखो, साधारण वाक्य बनाने के लिए आपके लिए बस इसमें छोटा सा फार्मूले का यूज करना है। यानी कि ये एफर्मेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो फार्मूला बनाना है आपको, बस सबसे पहले क्या करना है? मेन वर्ब। सबसे पहले आप लाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस, मेन वर्ब लगाने के बाद में प्लस जो भी आएगा वो इसको यहाँ पर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके माध्यम से देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तो सबसे पहले क्या लगाना है? मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब मतलब खोलो, और खोलने की मेन वर्ब जो होती है वो क्या होती है? ओपन। क्या होती है? ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक, ये है दरवाजा खोलो। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहां बैठो, यहां
बैठो। तो यहाँ बैठो, बैठने की यानी कि सबसे पहले मेन वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब होगी इसकी सिट। क्या होगी? सिट। और यहाँ की होगी हेयर, सिट हेयर। बिल्कुल साधारण सेंटेंस है, यानी कि मेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं। मेन वर्ब कहते हैं मुख्य क्रिया, जैसे इसमें मेन वर्ब है खोलो और इसमें मेन वर्ब है बैठो। ठीक। अब इसी तरीके से हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, ये है पुस्तक पढ़ो। यह है पुस्तक पढ़ो। तो पढ़ो यानी कि सबसे पहले मेन वर्ब, पढ़ने की जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी रीड। क्या आएगी? रीड। और यह पुस्तक की हो गई दिस बुक। बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान सेंटेंस होते हैं ये। इनको बनाना बहुत ही सरल होता है। इनको बनाना बहुत ही सरल होता है। जैसे कि चौथा सेंटेंस आप देखेंगे, चौथा सेंटेंस देखेंगे, खड़े हो जाओ। क्या देखा हमने? खड़े हो जाओ। तो खड़े हो जाओ, तो आप देखेंगे बोलते हैं स्टैंड अप। क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। तो खड़े होने के लिए बोलेंगे स्टैंड अप। क्या बोलेंगे? स्टैंड अप। ये हो गया खड़े हो जाओ। ठीक है। ये सेंटेंस है हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस की साधारण सेंटेंस है। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। यहाँ बैठो, सिट हियर। यह पुस्तक पढ़ो, रीड दिस बुक। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ठीक। बहुत ही आसान सेंटेंस है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन सेंटेंसों को कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक। अब इसके बाद में हम सेंटेंस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन से करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस करते हैं आप। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? अगर इनकी बात करें हम नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि इनमें जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले डू नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू नॉट। इसके बाद में लगाते हैं एमबी, यानी कि मेन वर्ब, प्लस इसके बाद में जो कुछ बचता है उसके लिए लगा देते हैं। कहने का मतलब है, जो डू नॉट जो अंग्रेजी होती है वो किसकी अंग्रेजी होती है? यानी मत। किसकी अंग्रेजी होती है? मत। मत की अंग्रेजी हो गई मत, अथवा ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप नहीं, यानी कि नहीं। तो इसकी अंग्रेजी होगी हमारी डू नॉट। क्या हो गई? डू नॉट। ठीक। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे आप। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि पहले एग्जाम्पल लिया था हमने, क्या लिया था? कि दरवाजा खोलो। अब इस सेंटेंस को देते हैं हम कि दरवाजा मत खोलो। देते हैं दरवाजा मत खोलो। दरवाजा मत खोलो। तो दरवाजा मत खोलो, तो यहाँ पर जो मत की अंग्रेजी है, किसकी अंग्रेजी? मत की अंग्रेजी। तो यहाँ पर डू नॉट लगाएंगे। क्या लाएंगे? डू नॉट ओपन द डोर। और जरूर नहीं है डू नॉट ही लगाएं, आप डोंट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? डोंट ओपन द डोर। ठीक। इस तरीके से आप सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं। डू नॉट से भी बना सकते हैं और डोंट से भी बना सकते हैं। डू नॉट का भी मतलब मत होता है और डोंट का मतलब भी मत होता है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस फिर बनाते हैं हम। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वहां मत जाओ। वहां मत जाओ। वहां मत जाओ। तो वहां मत जाओ, तो मत की अंग्रेजी सबसे पहले जो लगाएंगे आप, क्या लाएंगे? डू नॉट। क्या लाएंगे? डू नॉट या फिर डोंट। गो जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वहां की अंग्रेजी आ जाएगी देयर। ठीक। वहां मत जाओ, यानी कि सबसे पहले मत की अंग्रेजी लगाते हैं डू नॉट को, उसके बाद में मेन वर्ब लगाते हैं गो, और वहां की लगा देंगे देयर। तो ये हो गया वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर या डोंट गो देयर। ठीक। इसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं हम। कक्षा में शोर मत मचाओ। शोर मत मचाओ। कक्षा में शोर मत मचाओ। तो शोर मत मचाओ, मत की अंग्रेजी आएगी। मत की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले मत की अंग्रेजी को लिखेंगे
यहाँ पर डोंट, डू नॉट या फिर डोंट, और शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। अब कक्षा में तो इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा सेंटेंस, ठीक, यानी कि कक्षा में शोर मत मचाओ। एक बार और देखो, मत की अंग्रेजी को लगा दिया डोंट, और शोर मचाने की अंग्रेजी होती है मेक ए नॉइज, क्या होती है, मेक ए नॉइज, अब कक्षा में इन द क्लास, ठीक। इस तरीके से ये सेंटेंस है आपके नेगेटिव सेंटेंस, यानी नहीं के, यानी कि मत की अंग्रेजी इसमें डू नॉट को लगाते हैं। एफर्मेटिव में केवल मेन वर्ब को शुरू में रखते हैं, और नेगेटिव आने पर मेन वर्ब से पहले डू नॉट को लगा देते हैं। मेन वर्ब से पहले यानी कि क्या लगा देंगे, डू नॉट को लगा देंगे, ठीक। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं हम। अब देखो क्या है, कृपया आ जाने पर, कृपया आ जाने पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप कृपया की अंग्रेजी जो लगाएंगे, मतलब जो कृपया, कृपया की अंग्रेजी लाएंगे आप प्लीज, क्या लाएंगे, प्लीज, ठीक। तो सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी आप प्लीज लगाएंगे। इन सेंटेंस को आप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लीज, क्या करेंगे, प्लीज प्लस एमबी प्लस, प्लीज प्लस एमबी प्लस जो भी कुछ है, ठीक। उसके बाद में ये बनेगा आपका कौन सा, एफर्मेटिव में, कौन सा, एफर्मेटिव में दूसरी तरीके से प्लीज प्लस डू नॉट, प्लस डू नॉट प्लस एमबी प्लस जो कुछ बच्चे का उसको लगाएंगे, और ये बनेगा हमारा नेगेटिव में, इसमें बनेगा नेगेटिव में, ठीक। तो देखो सेंटेंस को दोनों तरीके से देखेंगे हम। सबसे पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका, जैसे दरवाजे वाले ही ले लो सेंटेंस, उसी को ले लेते हैं, उसके माध्यम से जल्दी सीख जाएंगे। तो कृपया दरवाजा खोलो, कृपया दरवाजा खोलो, ठीक। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं हम, कृपया दरवाजा मत खोलो। एक हो गया कृपया दरवाजा खोलो, एक हो गया दरवाजा मत खोलो। तो देखिए कृपया दरवाजा खोलो, तो यहाँ कृपया की जो अंग्रेजी लगाएंगे वो क्या लाएंगे, प्लीज, ये एफर्मेटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो कृपया की अंग्रेजी यहाँ लाएंगे प्लीज, क्या लाएंगे, प्लीज। उसके बाद में मेन वर्ब है ओपन द डोर, ठीक, कृपया दरवाजा खोलो। अब बात आती है कृपया दरवाजा मत खोलो, तो कृपया की अंग्रेजी यहाँ लाएंगे प्लीज, प्लीज डू नॉट, डू नॉट ओपन द डोर, प्लीज डू नॉट ओपन द डोर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्लीज डोंट ओपन द डोर, ठीक। दोनों तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि अगर कृपया आ जाए यानी कि प्लीज आ जाए एफर्मेटिव में, तो प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। कृपया दरवाजा मत खोलो, तो मत भी आ जाए और कृपया भी आ जाए, यानी कृपया भी आ जाए मत आ जाए, तो सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी लगाएंगे प्लीज, फिर मत की अंग्रेजी लगाएंगे डू नॉट, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब ओपन, और जो बच्चा उसको बाद में सबसे लास्ट में रख देंगे, ठीक। इसी तरीके से इसको डू नॉट को शॉर्ट भी बोल सकती हैं, प्लीज डोंट ओपन द डोर, ठीक। ये हो गए हमारे कौन से कृपया वाले सेंटेंस। अब देखो आगे किस तरीके से हम और भी सेंटेंस देता हूं मैं, उसके माध्यम से आप सीखेंगे बहुत सारे सेंटेंस जो है, बहुत तरीके, इसी में बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल है 10 एग्जाम्पल है, इनके माध्यम से आप सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। रूल आपको सारे बताई दिए किस तरीके से करते हैं। देखो कृपया यहाँ से चले जाओ, तो कृपया वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि कृपया में सबसे पहले लगाते हैं प्लीज, प्लीज, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं आप प्लीज। अब यहाँ से चले जाओ, तो गो, गो, यहाँ से की अंग्रेजी लाएंगे फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, कृपया यहाँ से चले जाओ। उसके बाद में कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो कृपया की अंग्रेजी लाएंगे प्लीज
प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मेहनत कर लो, तो इसका बना सकते हैं मेहनत कर लो, तो या तो लगा दीजिए आप वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप डू वर्क हार्ड। दोनों तरीके से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। कल मुझे तुम फोन कर देना, कल तुम मुझे फोन कर देना, तो सबसे पहले बनाएंगे तो फोन मी, फोन कर देना, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें फोन मी, क्या लिखेंगे फोन मी टुमारो, TOMORROW, क्योंकि आने वाली कल की बात हो रही है। या फिर आप रिंग मी भी कर सकते हैं, रिंग मी टुमारो, ठीक है, फोन मी टुमारो, या फिर कॉल मी टुमारो, रिंग मी टुमारो, किसी तरीके से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। कृपया मुझे मत छेड़ो, तो इसमें लिख सकते हैं आप डू नॉट या फिर डोंट टच, डोंट टच मी, डोंट टच मी। उसके बाद में सदैव सत्य बोलो, सदैव की लगाते हैं ऑलवेज, क्या लाएंगे ऑलवेज, सदैव की ऑलवेज सत्य बोलो, तो स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH, TRUTH, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कभी झूठ मत बोलो, कभी मत की अंग्रेजी जो है वो लगाते हैं नेवर, नेवर, फिर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, ठीक है। जोर जोर से मत बोलो, जोर जोर से मत बोलो, तो यहां लिखेंगे आप डोंट, डोंट लाउडली, या डोंट स्पीक लाउडली, डोंट स्पीक लाउडली। उसके बाद है अंदर कदम मत रखना, तो डोंट, सबसे पहले लिखेंगे डोंट इन, यानी अंदर, डोंट इन स्टेप, डोंट इन स्टेप, इसका मतलब हुआ अंदर कदम मत रखना, ठीक है। हिम्मत मत हारो, तो इसमें लिखेंगे डोंट लॉस, डोंट लॉस, इसमें लिख देंगे हिम्मत मत हारो, तो डोंट लॉस योर हार्ट, क्या लिख देंगे योर हार्ट, HEART, डोंट लॉस योर हार्ट, हिम्मत मत हारो, ठीक है। ये हो गए आपके 10 एग्जाम्पल, जिनमें कि अधिकतर सभी यूज आ गए, ऑलवेज का आ गया, नेवर का आ गया, और बाकी साथ डोंट वाले भी आ गए, प्लीज वाले भी आ गए इसमें, और साधारण वाले भी आ गए, सभी के सारे रूल इसमें आ गए। ये है आपके इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। थैंक यू सो मच।